So hello everyone, welcome back to my YouTube channel where things make sense with a lot of nonsense. आज मैं तुमको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ अपने स्कूल ही टाइम की, क्योंकि जैसे तुम्हें पता है कि हम बारी बारी चल रहे हैं, तो ऐसे इंटरेस्टिंग लगती है चीजें। पता है बीच में से कुछ भी उठा के मैं तुमको बता दूं तो तुमको कनेक्ट करने में प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए बारी करतूतें सुनाती हूँ मैं तुम लोगों को भी। तो ये स्कूल ही टाइम की बात है, शायद मैं तब 9th में होती थी, 9th में होती थी। वैसे मैंने पढ़ाई के पीछे बहुत कम मार खाई है, क्योंकि उस टाइम ऐसा होता था रट्टू तोते की तरह तुमको पट 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 करके बोलना होता था सब कुछ, ठीक है, तो मार से बच जाते थे। तो मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि 9th में ही थी मैं तब। तो हमारे एक सर होते थे जिनका नाम था मनोज सर। तो वो मैथ्स और साइंस दोनों पढ़ाते थे हमें। हमारा रिवीजन टाइम चल रहा था और सर साइंस का पूरा सिलेबस जो था वो रिवाइज करने के लिए दिया हुआ था, ठीक है। तो सर ने बारी बारी सबसे सुनना शुरू किया। अब तुम सोचो पूरा सिलेबस सर पूरे इतने सारे बच्चों के साथ कैसे सुनेंगे। बच्चे कम से कम होंगे 30 to 40 के बीच में बच्चे होंगे। हमारे यहाँ ऐसा होता था कि क्लास में रो वाइज बैठते थे बच्चे। बीच वाली रो जो थी उसमें सिर्फ 4-5 टेबल होते थे, ऐसे मीन्स सिर्फ 8 से 10 लड़कियां होती थी जो रो होती थी सबसे मोस्ट इंटेलिजेंट लड़कियों की, और मैं उसी ही रो में बैठती थी। और एक हमारे लेफ्ट साइड में रो होती थी, वो पूरी लड़कों की ही होती थी, मतलब जो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे नालायक डम्ब जैसे जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं बच्चे, वो उस रो में थे। और एक और थी वो मीडियोकर्स की थी, मतलब जो पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते, कभी पढ़ते कभी नहीं पढ़ते हैं। मैं तो मार्केटर से हमेशा पढ़ता था, लेकिन मुझसे गलती हो गई कि मैं उस दिन पढ़ के नहीं गया, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतनी ज़्यादा ईमानदार होंगी। और तुम गैस करो सर सुन कैसे रहे हैं, कैसे। जैसे ही फर्स्ट चैप्टर आता है सर ने कहा, ऐसा नहीं कहा बारी बारी क्वेश्चन नहीं पूछा, सर ने कहा इस फर्स्ट चैप्टर से जिस भी बच्चे को एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, क्या एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, वो खड़े हो जाए, अपनी अपनी सीट पे खड़े हो जाए। भाई दिमाग झन्ना गया क्या सर ये कौन सी टैक्टिस पकड़ लिया आपने। और सर ने क्वेश्चन के साथ साथ डंडे भी बता दिए जी। जिसको एक क्वेश्चन नहीं आता होगा उसको 4 डंडे, और जिसको 2 क्वेश्चन नहीं आते होंगे उसको 8 डंडे, और जिसको कुछ भी नहीं आता होगा उसको 12 डंडे। ज्यादा भी हो सकते थे, सर का बच्चा तक नहीं पड़ता था तब तक। और भाई ऐसे करते हम पहुंचे किसी एक चैप्टर पे। उस चैप्टर का भाई बहुत बड़ा, पूरी बुक में ना वो सबसे बड़ा क्वेश्चन था एक, ठीक है। तो मैंने सोचा सर क्या ही पूछेंगे और क्यों ही पूछेंगे, ऑब्वियसली सर को पता है हम इंटेलिजेंट बच्चे तो हमसे क्यों ही पूछेंगे, ठीक है। और उस क्वेश्चन की बारी आ गई और सर ने कहा इस चैप्टर से जिसको एक भी क्वेश्चन नहीं आता है वो खड़ा हो जाए। मेरा मन नहीं मान रहा था कि मैं खड़ी हूँ, लेकिन मेरे दिल में धक धक ऐसे धक धक हो रहा था कि सर ने अगर मेरे को पकड़ लिया। क्योंकि सर पता क्या कर रहे थे, जो बच्चे खड़े हो जा रहे थे वो तो हो गए, ठीक है, कि इनको कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है, या पूरे चैप्टर नहीं आता है, कुछ क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन सर पूछ किन से रहे थे। सबसे बड़ी बात ये है, पूछ उनसे रहे थे जो बच्चे बैठे हुए थे सिर्फ। और तुम आइडिया लगाओ बैठे कौन थे ज्यादातर, जो इंटेलिजेंट बच्चे थे, यानी बीच वाली रो और नंबर हमारा ही आ रहा था। तो सर हम में से किसी को भी पकड़ के उठा दे रहे थे और कह रहे थे चल ये वाला क्वेश्चन सुना, और अगर कोई फंस गया बीच में तो तुम पकड़े गए। और भाई मेरी तो अंदर के पितर कांप गए। मैंने कहा अगर सर ने, मैं बैठी रही और अगर सर ने ये क्वेश्चन पूछ लिया तो मेरे को डबल मार पड़ेगी, इससे बढ़िया मैं 4 ही डंडे खा लेती हूँ। और भाई डर के मारे मैं उठ गई, पर सर मुझे नहीं आता है। सबको बारी बारी डंडे लगे पड़ने, और मेरी बारी आई डंडा खाने की, और मुझे डंडा पड़ा। और तुम यकीन नहीं करोगे वो डंडे तुमसे ऐसे पतले पतले होते हैं, नो डार्लिंग्स, जो एक प्रॉपर डांग होती है ना, डांग हमारी भाषा में कहते हैं, पहाड़ी भाषा, वो इतना मोटा डंडा होता है, वो वाला डंडा रखते थे सर। टड़ाक, और सर ऐसे टाइम भी नहीं लगाते थे भाई। और मुझे 4 डंडे पड़े। और पर तुम्हारे भाई का जिगरा देखो, एक आंसू तक नहीं टपकाया। लेकिन बात ये हो गई, मुझे रोना बहुत ज्यादा आ रहा था और मैं जाके अपनी सीट पे खड़ी हो गई, और मैंने ऐसे मुंह नीचे को कर रखा है, और मुझे खुद नहीं पता कि मेरे अंगूठे से खून निकल चुका है, राइट वाले अंगूठे से। मुझे आज भी यहाँ निशान है, मैं दिखाऊंगी तुमको व्लॉग के एंड में तुमको निशान दिखाऊंगा। लेकिन अगर तुम अभी तक इस कहानी को सुन रहे हो और तुम यहाँ पहुंच चुके हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब
जरूर कर देना दोस्तों। ओके, तो चलो आगे चलते हैं। तो मैं अपनी सीट पे खड़ी थी और मैं मुंडी नीचे करके हाथ पीछे करके खड़ी हूँ और मेरी आंखों में ना आंसू आ रहे हैं, मेरा मन रोने को कर रहा है, बट आई वाज लाइक मुझे नहीं रोना भाई, मैं नहीं रो सकती हूँ, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। और मैं आंखें खोल खुली रख रही हूँ, मैं बंद नहीं कर पा रही हूँ ताकि वो टिप टिप करके पानी गिर ना जाए। आंखें खुली रखी पूरी भर चुकी है और सर ना राउंड मारते हुए पीछे आए और मेरे आसपास के बच्चों ने देख लिया, लड़कियों ने कहते यार तुझे तो खून निकल रहा है, यहाँ से तुझे खून निकल रहा है, और सर को बता दिया ना, और सर ने देखा और सर कहते तुझे लगी हुई थी क्या पहले यहाँ। मैंने बस मुंडी नीचे करके मैंने बस मुंडी ऐसे हिलाई और सर ने भी फिर कुछ नहीं बोला, सब चले गए। और फिर जो मेरी आंख से पानी टपका है ना, पर मैं रोई नहीं, मैंने बस आंखें झपकाई ऐसे करके, ताकि क्योंकि वो पानी इतना भर चुका था, मेरा विजन बिल्कुल ब्लर हो गया, मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा था। और फिर मैंने ऐसे करके अपनी आंखें साफ की और वो बिल्कुल पानी ऐसे टप टप जैसे बारिश की बूंदें गिरती है ना, सीधे जाके कॉपी पे गिरा, पर किसी ने देखा नहीं, ठीक है। और उस दिन के बाद से तुम्हारे भाई को जिगरा वाला मारने लगे सारी क्लास के, कि भाई बंदे कहते यार हमने तेरे को कभी रोते हुए नहीं देखा, तेरे को इतनी मार पड़ी, इतनी जोर जोर से पड़ी, फिर भी तू नहीं रोई यार। बच्चे रोते हैं क्लास के जब उनको मार पड़ती है, तो क्यों नहीं रही। एंड आई वाज लाइक हाँ, बेशर्मों की तरह मैं समझ रही हूँ कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मुझे इतनी मार पड़ी और मैं रोई ही नहीं। और उसके बाद से मैं ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं पढ़ के नहीं गई, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया था खुद पे कि झूठ मुझसे बिल्कुल भी नहीं बोला जा सकता है। मेरे घर वाले साले मेरे को पकड़ लेते हैं, मैं झूठ बोलूं तो मेरे से बोला ही नहीं जाता भाई। या तो मैं हंस पड़ूंगी, मैं दांत निकाल दूंगी, या मेरी आंखें यहाँ वहां होने लग पड़ेंगी, या तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगी। ऐसा होता है मेरे साथ, मैं झूठ ही नहीं बोल पाती बिल्कुल। तुम लोग यहाँ पे मेरे इस वाले थंब पे यहाँ एक ब्लैक सा ये निशान है, ये अभी तक है उसका, जब मुझे मार पड़ी थी 8th 9th में। सोचो कितना टाइम हो गया भाई, कितना टाइम हो गया। 8th 9th 10th मैंने की थी 2015 में, 2014 की बात है और ये आज 2026 चल रहा है, आज तक ये निशान नहीं गया। लेकिन तुम लोग यकीन नहीं करोगे कि मेरे फेवरेट सर भी वही थे। तो आज की कहानी में था इतना ही दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे इस ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना डार्लिंग्स। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।